What does it mean? Cluster computing refers that many of the computers connected on a network and they perform like a single entity. बेसिकली क्लस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? क्लस्टर्स हमारे पास हैं, क्लस्टर का मीनिंग है ग्रुपिंग। ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टाइप है। इफ इट इज नाउन, अगर आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, नहीं तो मैं आपको बता दूं। इन द मशीन लर्निंग में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड वो होती है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास डाटा ऑलरेडी ग्रुप्ड होता है, यानी डिवाइडेड होता है, एक फॉर्मेट दिया होता है कि ये जो है हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये वाले सारी नेगेटिव चार्जेस हैं। इफ वी कैन टेक एन एग्जांपल। जबकि अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक एक बॉक्स पड़ा है या एक बॉक्स पड़ा है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। यू हैव टू सेपरेट इट बाय योर ओन सेल्फ। अब आपकी चॉइस है कि आप दोनों को अलग दो बॉक्सेस में डिवाइड कर दें, इस तरह से कि एक तरफ सारे पॉजिटिव हो जाएं और एक तरफ सारे नेगेटिव हो जाएं, या फिर आप इस तरह से डिवीजन कर लेंगे, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव और दूसरे बॉक्स में सारे नेगेटिव। मतलब सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास चॉइस नहीं होती, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास ऑप्शन है ग्रुपिंग करने की। आप अपनी मर्जी से जो है वो क्लासेस बना सकते हैं, अपनी मर्जी से ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग की एक टाइप है हमारे पास, एक काइंड है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग से वर्ड आया हमारे पास क्लस्टर, विच मीन्स ग्रुप, जिसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी काम जो है वो अपनी ग्रुपिंग या क्लासेस आप खुद से बना सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग रेफर्स दैट मैनी ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क एंड दे परफॉर्म लाइक अ सिंगल एंटिटी। ईच कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। ये बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। क्लस्टरिंग का काम क्या है? आपके पास एक बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कलर के बॉल्स हैं। आपसे कहा जाएगा कि आपने जो है ना इसमें से सिर्फ रेड कलर के बॉल्स जो है वो लेके आने हैं। तो डेफिनेटली इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। उसमें इतने सारे कलर्स के बॉक्स हैं, आपको टाइम लगेगा उनको ढूंढने के लिए। तो अगर इंस्टेंट ऑफ दिस कि आपके पास अलग अलग बॉक्सेस रखे हुए हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन के, और आपसे कहा जाए कि रेड कलर के बॉल्स लेके आए, तो आप विद इन नो टाइम आप उस रेड कलर के बॉल्स के बॉक्स को आप फौरन से ले आएंगे। ऐसे ही है। तो दिस इज एक्चुअली क्लस्टर वर्क्स। तो क्लस्टरिंग बेसिकली क्यों हम यूज करते हैं? हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को की कंप्यूटेशन को फास्ट करने के लिए हम क्लस्टर यूज करते हैं। अगर क्लस्टरिंग का बेसिकली काम ये है कि वो हमारी कंप्यूटेशन को फास्ट कर दे और एज वेल एज परफॉर्मेंस को भी। तो बेसिक फीचर्स हमारे पास यही हैं। दे आर टाइटली कनेक्टेड टू डेडिकेटेड नेटवर्क। क्लस्टर जो है वो हमारे पास, क्योंकि हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, हम जनरल टर्म्स की बात नहीं कर रहे। जनरली तो हमने एग्जांपल ले ली कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें बॉल्स हैं, हमने उसको बाय सेल्फ सेपरेट कर लिया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ computers, in terms of computation, it must be connected to a network। वो एक अच्छे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए जिससे हम ग्रुपिंग कर लें, जिससे हमारी प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन फास्ट हो जाए, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, यूजर फ्रेंडली हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लस्टर्स एंड वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स। अब अ क्लस्टर इज अ collection of desktop computers or servers connected together by a local area network to act as a single larger computer. A warehouse scale computer is in a cluster comprised of tens of thousands of servers. Basically हमारे पास cluster क्या है? collection of desktop computers। अभी हम जनरली हम पीछे बात कर चुके हैं कि क्लस्टर हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, हम उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। वो एक जनरल बात थी। अगर हम कंप्यूटर्स की जुबान में देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? कलेक्शन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। कलेक्शन यानी ग्रुप में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो हमारे पास ये क्लस्टर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जिसको हम सर्वर्स भी कह सकते हैं। सर्वर्स क्या है? बेसिकली जो कि हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे वो हमारे लिए सर्वर्स हैं। तो वो क्या है हमारे लिए? वो वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर में क्लस्टर, वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स बेसिकली वर्क करते हैं क्लस्टर के प्रिंसिपल पे, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स। अब आप इसमें देखें कि इसमें कितने सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो कि एक वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर को बना रहे हैं।
Warehouse scale computers form the foundation of internet services. The present days warehouse scale computers act as a one giant machine. अगर हम प्रेजेंट डेज की बात करें तो वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर जो है ना वो एक बहुत बड़ी गेट मतलब एक बहुत बड़ी मशीन का रोल प्ले कर रहा था. मेन पार्ट ऑफ अ वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर आर द बिल्डिंग with the electrical and cooling infrastructure, the networking equipment and the servers. मेन पार्ट्स जो है हमारे पास वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स के वो एक बिल्डिंग है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और कूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है और एक नेटवर्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर्स में हमें क्लस्टरिंग के लिए हमारे पास नेटवर्क होना बहुत जरूरी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करे, यानी हमारे साथ हमारे डाटा को मूव करवाने में या प्रोसेस करने में हमें हेल्प आउट करे. तो वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स प्रेजेंट डेज में एक जेंट मशीन यानी बहुत बड़े कमरे, तो कमरा तो छोटा होगा शायद एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग की जितना काम कर रहा है. वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर की एक जनरल एग्जांपल आपके पास ये भी है कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जैसे स्टोर रूम्स मौजूद हैं, तो उन स्टोर रूम्स का क्या रोल होता है कि आप वहां पे अपने उन सब चीजों को स्टोर कर रहे हैं जो कि आपने डेली यूज नहीं करनी होती, जो कि आप मंथली वीकली या ईयरली आपको चाहिए होती है. तो वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स का बेसिकली काम क्या है कि वो आपके डाटा को स्टोर कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर यूजेज या द फ्यूचर नीड. अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है तो वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, वो आपके डाटा को स्टोर कर रहे हैं. मतलब डेली आप जितने भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, इट कुड बी ऑफ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या स्नैपचैट, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर जितनी चीजें भी आप यूज कर रहे हैं उन सबको का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं. रिकॉर्ड जो है वो आपके डाटा सेंटर्स में स्टोर किया जा रहा है और डाटा सेंटर्स की फुल होने के बाद वो सारी स्टोरेज आपकी मूव हो जाती है वेयर हाउसेज में. वेयर हाउसेज क्या करते हैं, उन सबको स्टोर करते हैं आपकी फ्यूचर नीड के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई चीज चाहिए हो तो आप उसको यूज कर लें इजीली. उसके बाद हमारे पास अब हम देखते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, आप ज्यादा टाइम के लिए आपने उसको आपके पास मौजूद है, आपकी यूजेज से हैं तो उसके अंदर से हीट डेसिपेट होने लग जाएगी. आप सेल फोन अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक पकड़ा हुआ है, अगर आप उस पर कोई गेम खेल रहे हैं या आप कोई ड्रामा वॉच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें से हीट डेसिपेट होने लग जाएगी, वो गर्म हो जाएगी डिवाइस. तो इसका मतलब ये है कि आप अभी आपके पास वो स्मॉलर डिवाइस है, वो कोई लार्जर वर्क परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन फिर भी उसके अंदर से हीट डेसिपेशन हो रही है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो सिस्टम्स हैं, लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, वो क्या करता है, वो भी हीट डेसिपेट करता है, उसमें से हीट निकल रही होती है जिसकी वजह से उसके अंदर फैन लगाया जाता है ताकि सिस्टम को स्लो डाउन कर दिया जाए, कूल डाउन कर दिया जाए. तो इसलिए जो है वो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो कूलिंग सिस्टम लगा देते हैं. अब वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स क्योंकि ये एक जेंट मशीन है, एक लार्जर मशीन है, तो इसके लिए इसका सोल्यूशन ये है कि इनको ऐसे एरियाज पे बनाया जाता है. करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो मेजर डाटा सेंटर्स मौजूद हैं वो यूएस, जर्मनी, यूके और चाइना में है. यहाँ पर जो कि कैपिटल है नॉर्थ वर्जीनिया, वहां पर सबसे बड़ा जो है वो वेयर हाउस सिस्टम मौजूद है. ये बेसिकली ठंडी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे, क्योंकि ये इतनी जेंट मशीन्स हैं, इतने लार्जर एरिया पे बनाए जाते हैं ताकि इसकी इक्विपमेंट इसमें से इतनी हीट डेसिपेशन होती है कि अगर इनको किसी नॉर्मल प्लेस पे बना दिया जाए तो जो आउटडोर हीट है या जो इनकी इंडोर हीट है उसकी वजह से फायर का इशू हो सकता है और सिस्टम बर्न होने का भी जो है वो उसमें एक मेजर थ्रेट है कि वो इतनी हीट डेसिपेट करेंगे कि वो खुद से ही अपनी हीट के थ्रू ही बर्न होने का खतरा है. तो इसलिए इनको ठंडी जगह पे बनाया जाता है. अब हम देखते हैं कि वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स एज द सर्वर्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं. द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स दैट मेक इट वर्क एज सर्वर्स. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉस्ट परफॉर्मेंस. बिकॉज ऑफ द स्केलेबिलिटी द कॉस्ट परफॉर्मेंस बिकम्स वेरी क्रिटिकल. Even small savings can amount to a large amount of money. Energy efficiency. Since large number of systems are clustered, lot of money is invested in power distribution and for heat dissipation. जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि एक लार्जर सिस्टम है जिसकी हीट डेसिपेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें एक लार्जर सिस्टम क्लस्टर हुआ तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा उसकी कूलिंग सिस्टम के लिए. Work done per joule is critical for both warehouse scale computers and server because of the high cost of building
the power and the mechanical infrastructure for a warehouse and for the monthly utility bills to power servers. Network I/O. Networking is needed to interface to the public as well as to keep data consistent between multiple warehouse scale computers. अब हमें उसके लिए एक रिलायबल नेटवर्क की भी जरूरत है जो कि हमारी पब्लिक एज वेल एज हमारे डाटा को सेव करने में कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे. मतलब हम उसमें डिलेज नहीं कर सकते. अगर डिले आ जाएगा तो डेफिनेटली उसमें डाटा लॉस होने के बहुत सारे चांसेस हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स एंड डाटा सेंटर्स. डाटा सेंटर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? डाटा सेंटर्स होस्ट सर्विसेज फॉर मल्टीपल प्रोवाइडर्स, वेयर एज warehouse scale computers run by only one client, and there will be a little commonality between homogeneous hardware and software. In case of warehouse scale computers, it manage only the hardware and software. Data centers has the ability of the third party software solutions, और warehouse scale computers क्या है? हमारे पास सिर्फ इन हाउस मिडलवेयर है. मतलब बेसिकली warehouse scale computers का काम क्या है कि वो हमारे डाटा को फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहे हैं, जबकि डाटा सेंटर ये हैं कि मल्टीपल वो एक होस्ट एज अ होस्ट काम कर रहे हैं, जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीपल यूजर्स को. जो कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम द यूजर ऑफ फेसबुक एंड द पर्सन सिटिंग बिसाइड मी और एवरीवन हु आर यूजिंग फेसबुक. बेसिकली डाटा सेंटर्स क्या कर रहे हैं? उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जबकि वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स क्या है? वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको स्टोर कर रहे होते हैं. दैट्स इट. होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल हाउ डज द एम्बेडेड सिस्टम वर्क्स. थैंक यू.